लेकिन अब हम इजराइल हमास यहाँ पर देख रहे हैं और हम देखते हैं फिर वो चाहे रशिया यूक्रेन हो, वो इजराइल हमास हो, जब भी इस तरह से जब युद्ध सामने आते हैं तो दुनिया किस तरह से बट जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया बटेगी, युद्ध बढ़ेगा। इजराइल के साथ कौन कौन है ये हम आपको दिखा रखे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान के साथ कौन है, क्योंकि देखिए यहाँ ईरान में घुसकर दरअसल मारा है, तो ईरान के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान है, उसके साथ तुर्की है, उसके साथ सीरिया है, उसके साथ कतर है। तो ये इस वक्त हमने आपको दिखा दिया कि दुनिया अगर बटेगी, युद्ध किस तरीके से बढ़ेगा, कौन किस तरफ होगा। अमेरिका की तरफ से ये कहा भी गया है कि अगर ऐसा होता है, इजराइल कुछ करता है, तो फिर हम भी यहाँ से कुछ करेंगे। तो अगर कुछ ऐसा होता है, आगे युद्ध बढ़ता है, कौन किसके साथ होगा ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल के साथ कौन कौन से वो देश होंगे और दूसरी तरफ ईरान के साथ वो कौन कौन से देश होंगे। तो ये हमने आपको बता दिया कि दुनिया बढ़ती है तो फिर कैसे होगा। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ और दुश्मन नंबर 1 और सबसे पहले हिट लिस्ट में अगर सबसे ऊपर ये था तो आखिर क्यों हुआ। उस दिन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, पिछले साल की, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 की। हमास ने किस तरह से इजराइल पर हमला किया था। उस वक्त आप देखिए हमले में कई 100 लोगों की मौत हुई थी और किस तरह से वो गाड़ियां लिए, वो टैंक्स लिए, हमने देखा कि और वो अपने हाथ में वो हथियार लिए जो हमास के लड़ाके हैं वो आगे बढ़ते चले गए। हमास ने किया था इजराइल पर हमला, एक नहीं दो नहीं, एक के बाद एक जो सीरियल अटैक है वो दरअसल हमास द्वारा इजराइल पर किए गए थे। और आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, छोटे छोटे बच्चे हों उसमें या फिर बुजुर्ग हों उसमें या लोग बदहवास हालत में किस तरह से वहां पर घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अपनों को ले गए थे अपने साथ। ये जो हमास के लड़ाके हैं अपने साथ उनको लेकर चले गए थे और उन्हें बंधक बना लिया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह की स्थिति उस वक्त थी और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया जो ढेर किया गया है ये दरअसल उसी 7 अक्टूबर 2023 पिछले साल का बदला लिया गया है। अभी 1 साल होना बाकी है, अभी बरसी आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ये एक्शन हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं कि फर्जी जो मदरसे हैं उनको फंडिंग कैसे हो रही थी। ये खबर आती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो अवैध इस तरह से मदरसे थे उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया है, आइए बात करते हैं। बात करते हैं कि फर्जी जो मदरसे हैं उन पर किस तरह से ये एक्शन लिया गया है, उन पर किस तरह से ये स्ट्राइक हुई है। मध्य प्रदेश में फर्जी मदरसों पर ये एक्शन लिया गया है। मध्य प्रदेश में ऐसे 56 मदरसे हैं, फर्जी मदरसे, जिन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। श्योपुर में 56 मदरसों की जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है। मतलब 80 में से 56 मदरसों में गड़बड़ी निकली थी। आप सोचिए 80 में से 56 मदरसों में, इन मदरसों में नहीं हो रही थी पढ़ाई। पिछले कई महीनों से कुछ तो मदरसे बंद पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार से अनुदान ले रहे थे ये मदरसे। मध्य प्रदेश में 1621 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने इस बाबत जानकारी दी है, लेकिन जब जांचा परखा गया, जब वहां पर R&D की गई, जब वहां पर गए तो फिर पता चला कि इसमें से ऐसे 56 मदरसे हैं जो सिर्फ ऐसे ही सरकारी अनुदान उनको मिल रहा है। वसूलीबाज मदरसों पर अब किस तरह का एक्शन लिया गया है मध्य प्रदेश में, उसकी हम बात करते हैं कि मदरसों पर एक्शन पर क्या बोले शिक्षा मंत्री। हर जो विसंगति है उसका निराकरण होना चाहिए।
सरकार से अनुदान ले रहे थे ये मदरसे। क्यों? मदरसे बंद करना हमारी मंशा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन इन मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही थी, ये मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा। और बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना जरूरी है। इसका हनन अगर होगा तो उसे बंद करेंगे। 7 से 8 महीने से चल रहा था इन चीजों की जो जांच है वो 7 से 8 महीने से लगातार हो रही थी। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं यानी कि उदय प्रताप सिंह, उन्होंने कहा। लेकिन शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा और क्या कुछ ऐसी जानकारी दी गई और क्या कुछ ऐसा कहा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक रात में नहीं हो गया भाई, ये सब अच्छी तरह से जांचा परखा गया है, ऐसे किसी को कोई टारगेट करने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर अब सियासत भी होने लगी है। उस पर मैं आऊंगी, पहले सुनिए शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं उदय प्रताप सिंह, वो क्या कह रहे हैं। अभी इस तरह से कोई आंकड़े निकल के नहीं आए, वो जांच का विषय है। प्रथम दृष्टि तो ये है कि हमने 6-7 महीने पहले अनुदान बंद किया है और लगातार ये शालाएं बंद हैं। वहां पर भौतिक सत्यापन में नीचे इस तरह की कोई शाला संचालित नहीं मिली, इसलिए इसको बंद करने का हमने काम किया। तो सुना आपने उदय प्रताप सिंह को क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है, ये कहा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की राह पर निकल पड़ा है मध्य प्रदेश। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा है अब मध्य प्रदेश में। 56 मदरसों पर चला सरकार का चाबुक, जांच में मिली गड़बड़ी। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में मदरसों की मान्यता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुल 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जिले के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इसमें बंद किए गए मदरसों में से 54 संचालित ही नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा था। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने इन 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि श्योपुर में कुल 80 मदरसे चल रहे थे, जिनमें से 50 मदरसे तो ऐसे थे जो केवल कागजों पर ही चल रहे थे और राज्य सरकार से अनुदान ले रहे थे। जिन मदरसों की मान्यता खत्म की गई है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल्स में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो मदरसे संचालित नहीं थे, उन पर जांच के बाद कार्रवाई की गई। मदरसे तो नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। इतना ही नहीं, मदरसे बंद किए जाने पर सरकार पर भी जमकर निशाना साध रखे हैं और बंद पड़े मदरसों को अनुदान देने पर भी सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश में अब सभी मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे होंगे, उनकी मान्यता को खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नियमों के साथ चूंकि खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए मदरसे बंद किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इस पर भी राजनीति नजर आ रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप दरअसल सरकार पर लगाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि भाई फिर क्यों उनको ये जो फंडिंग है वो की जा रही थी। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई मदरसा संचालित नहीं हो रहा है तो मदरसा बोर्ड हमेशा ही उन तमाम मदरसों को बंद करता है। कि वर्षों से ये मदरसे चल रहे थे और जब जांच की गई तो ये वर्षों से बंद पड़े हैं। जब वर्षों से बंद पड़े हैं तब ये सो रहे थे क्या? और बंद पड़े मदरसों को इन्होंने अनुदान क्यों दिया? और अगर दिया है तो जिन्होंने अनुदान दिया है उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा क्या? तत्कालीन मंत्री पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा क्या? और जो अभी मंत्री इस विभाग के मंत्री हैं उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए।